आईवीएफ में आपने ट्रांसफ़र करा लिया है, आप ये सोच रहे हैं कि अगले 2 हफ़्ते बाद मुझे रिपोर्ट मालूम चलेगी। इन 2 हफ़्तों के बारे में क्या-क्या हो सकता है, उसका मतलब क्या है? क्या सच है, क्या झूठ है? और आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी प्रेगनेंसी बेस्ट हो सके? ये इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्योंकि ये एक चीज़ है, जो मैं अपने पेशेंट्स को सबको बता पाता हूँ। मैंने सोचा आपको भी बता दूँ क्योंकि ये बड़े काम की चीज़ है। एंड तक देखिए क्योंकि एंड में दूँगा एक बोनस टिप और चौथा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि चौथा पॉइंट मुझसे मैक्सिमम लोग पूछते हैं। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद आता है आपको बेबी देने में। हमको करीब-करीब 20 साल के ऊपर हो चुके आईवीएफ करते हुए और इतनी सारी चीज़ें देखी हैं कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। देखिए इसे आईवीएफ में ट्रांसफ़र के बाद में आपको करना क्या है अगले 2 हफ़्ते। तो पहला साइन होता है क्रैम्पिंग या हल्का-हल्का दर्द जो आपको हो रहा है। तो क्रैम्पिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में 2 चीज़ें औरतें सोचती हैं कि पीरियड से पहले के दर्द की तरह ये हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पीरियड हो जाएगा? 1 नंबर 2 ये भी सोचती हैं कि शायद इम्प्लांटेशन होने में क्रैम्प हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ हो सकती है कि प्रेगनेंसी के लिए। तो देखिए एक इसमें अच्छी खबर और एक इसमें बुरी खबर है। अच्छी खबर ये है कि क्रैम्पिंग ट्रांसफ़र और एग निकालने के बाद में हो जाती है। हो इसलिए जाती है कि बहुत सारा फ्लूइड बिल्डअप चारों ओर हो जाता है और हल्की सी क्रैम्पिंग हो सकती है और छोटी-मोटी दवा से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा है और नॉर्मल दवा से ठीक नहीं हो रहा, तब चिंता का विषय है क्योंकि ये ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन में कई बार हो सकती है। तो क्रैम्पिंग अगर ब्लीडिंग के साथ है, तो डॉक्टर को अवश्य कॉल करें और क्रैम्पिंग अगर हल्की है, तो एक आध छोटी दवा खाने से ये ठीक हो सकता है। अगली चीज़ होती है स्पॉटिंग या लाइट ब्लीडिंग। तो क्रैम्पिंग एक चीज़ होती है जिसके बारे में आप सोचते हैं या एकदम से हो तो परेशान हो जाते हैं। दूसरा अगर ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि ब्लीडिंग अगर थोड़ी-सी होगी तो आप क्या कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं अबॉर्शन हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पीरियड आने वाले हैं? तो देखिए एक हल्की-सी स्पॉटिंग 7 से 42 7 टू 42% लोगों में होती है आईवीएफ के बाद। ये एक रिसर्च की स्टडी में आई। और ये छोटी-सी स्टडी में जो आया, वो ये आया कि एक अच्छा साइन हो सकता है। अच्छा साइन का मतलब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जिस समय एम्ब्रियो जाके चिपकता है बच्चेदानी के अंदर, कभी-कभी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, जो 7वें से 10वें दिन के बीच में होती है। तो एक अच्छी खबर हो सकती है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और ख़राब चीज़ ये हो सकती है कि कभी-कभी किसी रूप में अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो डॉक्टर को संपर्क करिए अगर ये सिर्फ़ स्पॉटिंग ना हो और तेज़ ब्लीडिंग हो, क्योंकि स्पॉटिंग हो सकती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तीसरा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि साहब आईवीएफ के बाद में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं क्या? कोई नायाब सा सवाल नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जो रेगुलरली बहुत ज़्यादा करते हैं, वो इस टाइम पे करीब-करीब महीने, डेढ़ महीने तक सेक्सुअल इंटरकोर्स उन्होंने नहीं किया होता जिस टाइम इंजेक्शन लग रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ठीक रहेगा? एक 2000 लोगों की स्टडी हुई ऑस्ट्रेलिया में, देखने के लिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से कोई हार्म आईवीएफ प्रोसेस में होता है क्या? उन्होंने ये पाया कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता और मतलब कोई ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है और उन्हें ये लगा कि शायद सेक्सुअल इंटरकोर्स से इम्प्लांटेशन में और डेवलपमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा एक कहना है पर्सनली कि आपको ये भय नहीं होना चाहिए कि सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हुए। तो इसलिए अगर अवॉइड कर सकते हैं तो उसे अवॉइड कर लें। अब चौथी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं जो मैंने आपसे कही थी, बेड रेस्ट करें क्या? बेड रेस्ट ड्यूरिंग द टू वेट पीरियड। देखिए बहुत सारी स्टडी आई हैं और उनमें ये भी आया है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है अगर आप 2 हफ्ते तक लेटते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये आई है कि अगर आप लेटे रहते हैं तो नुकसान ज़्यादा है। तो अगर आप डॉक्टर से बात करें तो वो आपसे यही कहेंगे कि आप अपना घर का नॉर्मल काम करते रहें। बहुत स्ट्रेनुअस काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर इस कंडीशन में बेड रेस्ट नहीं होती। मैं कभी नहीं भूलता एक पेशेंट थी, इनफैक्ट अक्सर आ जाती है कि चेंबर में 15 दिन बाद बीटा एचसीजी टेस्ट होना है, उस टाइम पर एंटर करते हैं। तो धीरे-धीरे चलते हुए आते हैं, 2 लोग साथ में होते हैं, कहते हैं धीरे-धीरे चलो, धीरे-धीरे चलो।
और पेट पे उनके हाथ होता है जैसे अपने पेट से वो कहीं एम्ब्रियो को संभाल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अपना नॉर्मल काम करिए। आप ऑफिस भी जा सकते हैं और सिटिंग काम कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगली चीज़ है स्ट्रेस एंड आईवीएफ। क्या स्ट्रेस से फ़र्क पड़ता है आईवीएफ के रिज़ल्ट में? बहुत सारी स्टडी आई हैं और एक अच्छी खबर है कि स्ट्रेस करने से रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 लार्ज स्टडी आई हैं जिसमें ये पाया गया कि स्ट्रेस से कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। पर स्ट्रेस तो सबको होता है, पर इसे ज़्यादा ना लें। लेकिन चलिए, स्ट्रेस से रिज़ल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, आपको अगर स्ट्रेस होता है, परेशानी रहती है, तो आप कर क्या सकते हैं? आप अपनी फैमिली मेंबर से सपोर्ट पा सकते हैं, किसी फ्रेंड से सपोर्ट पा सकते हैं। कई बार कुछ देशों में, हमारे देश में नहीं होते, सपोर्ट ग्रुप होते हैं, उनसे पा सकते हैं। आप किसी काउंसलर के पास जा सकते हैं। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, मंदिर में बैठ सकते हैं, योग कर सकते हैं। पर स्ट्रेस कम होना ज़रूरी है, क्योंकि जो ऊपर वाला देगा वो तो देगा ही। और हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अभी नहीं देगा, बाद में देगा। झंझट क्या मनाना। अगली चीज़ आती है कि साहब, मेरे को तो अभी से लगने लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे ब्रेस्ट में दर्द होने लगा, मुझे हल्की हल्की उल्टी की महसूस होती है, थकी थकी रहती हूँ, क्रैम्पिंग होती है, हल्की सी स्पॉटिंग होती है। मेरी सास ने मुझसे ये कहा है कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। प्रेगनेंसी इतनी जल्दी नहीं होती। तो प्रेगनेंसी के नहीं होते सिम्टम, कभी कभी प्रोजेस्ट्रोजन तो देते हैं, उसके सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं क्योंकि आपकी विजुअल थिंकिंग होती है, तो आप कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन ये प्रेगनेंसी का साइन नहीं होता। अगला आता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट ड्यूरिंग आईवीएफ। एक बात को सिंपल समझ लें, रिजल्ट आपका 15 दिन बाद आना है। उससे पहले रोज़ पकड़ के चेक करना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, आप प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग किट में यूरिन में चेक करना, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट देना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप आराम से रहिए। आप सिर्फ जब टाइम डॉक्टर ने दिया हुआ है, उस टाइम पर बीटा एचसीजी का टेस्ट कराइए, और यही बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगली और लास्ट चीज़ बताता हूँ, एचसीजी लेवल और ट्विंस। एचसीजी का टेस्ट हम कराते हैं 15 दिन बाद। ये आइडियली 100 के ऊपर होना चाहिए, और अगर 100 के ऊपर है तो आपकी प्रेगनेंसी है ही। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है? आपके ट्विन्स हो सकते हैं। तो बीटा एचसीजी का लेवल हमको ये भी बताता है कि आपके सिंगलटन है या ट्विन्स हैं। तो आप इसे सोच सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हो, पर अल्टीमेटली आपको अल्ट्रासाउंड बताएगा। अब एंड में दे रहा हूँ एक बोनस टिप। प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए, बेबी सबको चाहिए, और जिनके बेबी नहीं होता, उनके दिल में कितना दर्द होता है, ये सोचने वाली बात है। और जब आप आईवीएफ कराते हैं, आईवीएफ में खर्चे के अलावा एक पूरे के पूरे महीने का दर्द, एंग्जाइटी, रिज़ल्ट क्या होगा, ये सब होता ही है, नेचुरल सी चीज़ है। इम्तिहान देने के बाद में, इम्तिहान के रिज़ल्ट से पहले तो टेंशन सबको होती ही होती है। लेकिन इसको आप जितना आराम से लेंगे, जितना रेस्टफुल लेंगे, जितना ईज़ी लेंगे, जितना नॉर्मल लेंगे, दवाइयाँ आप रेगुलरली खाएंगे, डॉक्टर की सलाह को ऐसा नहीं कि नहीं मानेंगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट रहेगा। आप लगे रहेंगे तो ऊपर वाला बेबी तो आपको देगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस दौरान में ये सब चीज़ें आपको करनी है, तो इसलिए इस वीडियो को सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मत करिए। देखिए मेरी अगली वीडियो, और लाइक और शेयर करने से वीडियो और लोग देखेंगे, और हो सकता है किसी को इससे फ़ायदा हो जाए। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, आपके लिए।